Hello students, now we are going to discuss the same table queries. Now we were discussing query number 8 जिसमें हमसे पूछा गया लिस्ट डिटेल्स ऑफ ऑल क्लर्क्स हु हैव नॉट बीन असाइंड डिपार्टमेंट एज एट, मतलब मुझे ऐसे क्लर्क्स की डिटेल्स देनी है जिनको अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला है। तो सेलेक्ट स्टार, डिटेल्स के लिए स्टार होता है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, मतलब जिनकी जॉब क्लर्क की हो और डिपार्टमेंट क्या हो, नल हो। असाइन नॉट बीन येट का यही मतलब है कि जिनको अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे देखो मैंने एंड का यूज़ किया है। सो देर इज़ नो सच जॉब क्लर्क हु डिडंट गेट एनी डिपार्टमेंट नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टेबल में वो चीज़ें हों। तो योर क्वेरी इज़ करेक्ट, there is no issue in query. Now list the details of those employees who have 4 lettered names. अब आपको क्या करना है, उन employees की डिटेल्स को शो करना है जिनका जो लेटर है, जो नेम है, वो कितने लेटर्स का है, 4। तो इसके लिए मैंने आपको याद होगा आई टोल्ड यू अबाउट द लाइक क्लॉज। तो वेयर ई नेम लाइक, क्योंकि हमें नेम पे लगानी है कंडीशन लाइक। अब हमारा क्या है कि 4 लेटर हो, तो 4 लेटर्स यानी वी नो द नंबर ऑफ लेटर्स, तो उसके लिए हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे एंड पुट सी। तो ये सिर्फ आपको उन्हीं एम्प्लॉय की डिटेल शो करेगा जिनका 4 लेटर्स का नेम है, सॉरी ई नेम होगा सी। तो इट इज शोइंग द डिटेल्स ऑफ ओनली दीज एम्प्लॉयज दोज हु हैव 4 लेटर नेम्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज क्वेरी नंबर 10, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा इशू था। लिस्ट द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज एनुअल सैलरी इज बिटवीन 25,000 to 40,000। तो सबसे पहले तो डिटेल्स कहा है, तो जस्ट पुट सेलेक्ट स्टार। डिटेल्स कहते ही आपको सीधे स्टार पुट कर देना है, यानी कि सारे कॉलम शो करने हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, अब इन्होंने क्या कहा है, एनुअल सैलरी। तो एनुअल सैलरी हम कैसे बनाएंगे, हमें तो मंथली सैलरी पता है, इट्स सिंपल, इसको इंटू 12 कर दो, ठीक है। अब इन्होंने कहा जिनकी एनुअल सैलरी 25 से 40 के 1000 के बीच में है। तो अब कई बार क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमें रन टाइम में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एनुअल सैलरी के लिए कोई कॉलम नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है टेबल में एनुअल सैलरी के लिए कोई कॉलम नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, देयर इज़ नो सच कॉलम, ठीक है। तो अब एनुअल सैलरी हम बना सकते हैं क्वेरीज में, सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और यहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, बिटवीन 25,000 एंड 40,000। अब ये देखना, आपको खुद ही सैलरी को मल्टीप्लाई करके 12 से और आपको शो कर देगा, ये देखो जिनकी सैलरी 25,000 से 40 के 1000 के बीच में है, ये उनकी सैलरी को उसने शो कर दिया एनुअल सैलरी को। अब सैलरी को मल्टीप्लाई करके इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको हमने सेलेक्ट के साथ नहीं लिखा है। सेलेक्ट के साथ हम जिस चीज़ को लिखते हैं वो सिर्फ उसको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ तो हमने कंडीशंस पे इम्प्लीमेंट किया है ना, तो अगर आप इन सैलरीज को जो है ना, जैसे कि 2898, 2850, 3000, अगर आप इनको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं ये 25,000 से 40,000 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको परफॉर्म करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एनुअल सैलरी में बनाने के लिए उसको सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, एनुअल मीन्स होता है फॉर द होल ईयर, और जो हमारी कंडीशन थी हमने लगा दी। तो ये सिर्फ आपको उन्हीं एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स अपने आप शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी जॉब टाइप्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज़। अब इन्होंने नंबर ऑफ जॉब टाइप्स पूछा है। अब जॉब टाइप्स तो हमारे पास बहुत हैं, तो इसमें ना एक फंक्शन यूज़ होगा काउंट। जब भी हमसे पूछा जाए हाउ मैनी, तो एक फंक्शन होता है, वैसे तो 6 फंक्शंस होते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज, सम, ठीक है। तो उसमें से आज मैं आपको एक फंक्शन बता देती हूँ, काउंट, क्योंकि इन्होंने हाउ मैनी पूछा है। तो काउंट क्या करता है, काउंट करके रखता है। फिर उसके बाद हाउ मैनी जॉब टाइप्स, तो ऑब्वियसली वो जॉब जो हैं डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे आपने देखा टेबल में क्लर्क, सेल्समैन, ये सब डिप्रिटेटिव हैं, रिपीट हुई हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ जॉब टाइप्स को काउंट करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे जिससे वो रिपीट ना करे जॉब्स को।
फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, काउंट और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट तो वैसे कीवर्ड है बट ये सिंटैक्स है, ये काउंट के साथ हमेशा एक ब्रैकेट का यूज़ होता है। फंक्शंस हम जब भी यूज़ करते हैं तो पहले फंक्शन का नाम और जो भी उसके अंदर वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे दो हैं, डिस्टिंक्ट भी एक कीवर्ड है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जॉब, जो हमें करना है, दोनों ब्रैकेट बंद, फ्रॉम। ये सिर्फ आपको नंबर ऑफ जॉब्स बताएगा कितनी हैं। ये देखो 5 हैं। कैसे, इसके लिए हम पूरी टेबल देखते हैं। ये देखो, क्लर्क, सेल्समैन 2, मैनेजर 3, एनालिस्ट 4 और प्रेसिडेंट 5। तो 5 हो गए ना। तो इसके लिए इस तरह से करेंगे, काउंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। काउंट एक फंक्शन है जो काउंट करता है। डिस्टिंक्ट इसलिए लगाया है जिससे वो रिपीट ना हो। अब जैसे प्रेसिडेंट ये क्लर्क की बहुत सारे हैं तो वो उसको रिपीट नहीं करेगा। और फिर जिस कॉलम को हमें करना है उसको ले लो। ब्रैकेट्स का याद रखना है। तो जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, 5। उसके बाद हमारी 12th क्वेरी है, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर मोर कमीशन दैन दियर सैलरीज। तो ये तो बहुत ईजी है, डिटेल्स हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जिनकी कमीशन सैलरी से ज़्यादा है, वेयर कमीशन इज मोर देन सैलरी। ईजी। तो ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज डिटेल्स को शो कर देगा, एक ही है। ठीक है, मोमिन, जिसकी जो सैलरी है वो कमीशन जो है सैलरी से ज़्यादा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेरी है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम, जॉब टाइटल एंड सैलरी फॉर हु डू नॉट हैव मैनेजर, जिनके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है। तो हमें उनका क्या क्या लेना है, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय जिनका कोई मैनेजर नहीं है। इसका मतलब उनका मैनेजर क्या होना चाहिए, जो मैनेजर नंबर है टेबल में वो होना चाहिए नल। तो वेयर मैनेजर इज नल, इसका मतलब यही हुआ, नहीं है तो नल होगा। ये देखो प्रेसिडेंट, ये सिर्फ अमीर था जिसका कोई मैनेजर नहीं था। ये आपको मैं यहाँ से भी शो कर सकती हूँ। ये देखो, अब इसमें सिर्फ अमीर एक ऐसा है जिसका कोई मैनेजर नंबर नहीं था, तो इसलिए मैंने वेयर मैनेजर इज नल। और देखो नल के साथ हमेशा इस कीवर्ड आएगा। अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओगे ना तो आपको मिलेगा ही नहीं आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा हम इज लगाते हैं नल के साथ। ये इज जो है सिर्फ नल के साथ है। उसके बाद हमारी जो 12 नंबर की क्वेरी है, हमें उन एम्प्लॉय का नेम्स दिखाना है जिनका ए एज अ थर्ड अल्फ़ाबेट है। तो सिर्फ हमें उनका नेम दिखाना है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम। अब लाइक क्लॉज का यूज़ होगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब थर्ड अल्फ़ाबेट, तो यानी कि हम दो अंडरस्कोर लगाएंगे और थर्ड अल्फ़ाबेट ए है, बाकी हमें नहीं पता। परसेंटेज का साइन लगा दो। क्योट्स में लिखना है हुज नेम कंटेन ए एज थर्ड अल्फ़ाबेट, तो पहले उसके 2 अंडरस्कोर लगेंगे, फिर ए, फिर ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है कि जिसका नाम थर्ड लेटर ए हो। ये देखो है ही नहीं, कोई चांस की बात है कि नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्वेरी एकदम सही है, आप आउटपुट विंडो में देख सकते हो। उसके बाद टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम कंटेन्स टी एज द लास्ट अल्फ़ाबेट। अब टी है, सेम लगाना है, तो टी अगर लास्ट है तो हमें क्या करना है, पहले परसेंटेज का साइन लगाना है क्योंकि हमें नहीं पता कितनी करें, और लास्ट में टी लगा दो बस। स्कॉट, सिर्फ स्कॉट ऐसा है जिसका लास्ट अल्फ़ाबेट टी है। उसके बाद लास्ट क्वेरी है, हमें उन एम्प्लॉय का नेम शो करना है हुज हैविंग लेफ्ट एल एज एनी अल्फ़ाबेट ऑफ द नेम। मतलब अब उसके नाम में एल कहीं भी हो सकता है, तो एल लिखो और परसेंटेज का साइन लगाओ। कहीं भी हो सकता है ना, लास्ट में कुछ नहीं पता है, तो बस परसेंटेज एल और परसेंटेज का साइन। अब कहीं भी एल होगा उनके नेम में, सिर्फ कुलदीप एक ऐसा है। तो इन दिस वे टुडे यू हैव लर्न सम न्यू क्वेरीज, जिसमें आपने लाइक क्लॉज का यूज़ किया है, और एक क्वेरी आपकी अलग थी 10th नंबर पे, जिसमें इन्होंने आपसे